नमस्कार, मेरा नाम मयंक पुरवाल है। आज हम नाभि का जो नाभि विज्ञान के ऊपर हमारा कोर्स चल रहा है उसका सेकंड मॉड्यूल में है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है नाभि खिसकने के लक्षण और परिणाम। तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे। आप लोगों के जो सवाल थे पहले सेशन को लेकर थोड़ा सा उस पर 5 मिनट डिस्कशन करेंगे। पहला था कि नाभि के जो अंगों से संबंध और स्वास्थ्य से संबंध है तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद हम इस मॉड्यूल में आगे। जी सर, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर जोशी इंदौर से। सर, पिछले सेशन में जो हमने डिस्कस किया, मैं चाहूंगा हम 2 मिनट का एक ब्रीफ दे दें इस सेशन में। कई लोग हैं जो नए भी जुड़े हैं और कई लोग हैं जिनको हम चाहते हैं कि पूरी बात दोबारा समझ में आ जाए एक बार। उसके बाद हम आगे आज के जो सेशन है नाभि खिसकने के लक्षण और परिणाम उस पर बात करेंगे। जी, तो नमस्कार। हमने पिछली बार जो बात किया था नाभि के इंट्रोडक्शन के ऊपर, है ना, तो वहां हमने ये चीज समझी थी पूरी के नाभि क्या है। नाभि हमारा सूर्य केंद्र है ना। ये बाय बर्थ हमारे साथ सोलर फ्लक्सेस प्राप्त होते हैं। इससे फिजिकल मेटाफिजिकल दोनों बीमारियों का कारण है। फिर हमने यह समझा था कि 72,000 नस नाड़ियां कई जंक्शन है ना, इसीलिए इसको जंक्शन ऑफ वेल्स, सेंट्रल पॉइंट, ब्रेन ऑफ स्टमक, कनेक्शन ऑफ गॉड, इन सब नामों से अपने इसको जाना था, है ना। फिर ये भी समझा था कि ये जन्मजात, जन्म से शुरू हमारे साथ आया है ना। फिर हमारे जो बॉडी का एक नेचर है डिटॉक्सिफिकेशन का, उसकी कंटिन्यूस प्रोसेस चल रही है, तो उसमें ये बहुत बड़ी मदद करता है ना। नाभि डायरेक्टली तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर ये हर रोग का, हर स्वास्थ्य का जड़ है। तो ये इनडायरेक्टली सभी रोगों में ये स्वस्थ होने में मदद करती है। अब यदि हम नाभि की बात करें तो यहाँ एक हमारा इम्यून सिस्टम आता है जिसको हम बोलते हैं नेवल पॉइंट। नेवल पॉइंट के आसपास यदि हम देखेंगे तो हमारा पूरा जो बिंदु है ये विटामिन की फैक्ट्री है ना। अभी मैं आपको बताऊं, अभी लॉकडाउन में एक केस आया मेरे पास, अभी 15 मिनट पहले, जो उसका एकदम वीकनेस आ गई, तो मैंने तुरंत नाभि के पॉइंट पे बर्फ रखवा दिया। तो अभी आपका फोन आने के पहले उनका फोन आया कि उसको फर्क है। तो ये इतना चमत्कारिक पॉइंट है हमारे अंदर, और ये जन्म जब हम गर्भ में थे तब से लेके हमारी डेथ होने के 3 घंटे बाद तक हमारे साथ रहता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका मेन फोकस यदि आप देखेंगे, ईगल का चित्र बनाया, एक आदमी ईगल की तरह पूरे हाथ पैर को फैला रहा है, तो कहीं ना कहीं ओरिजिन हमारा नाभि केंद्र है। नाभि से हम चल रहे हैं, तो हमको ये चीजें समझना पड़ेगी नाभि क्या है ना। तो इसके अंदर और हम आगे जाएंगे। नाभि अपने इस स्थान से खिसक जाती है तो ये कई प्रकार की समस्या पैदा करती है। नाभि यदि दाएं बाएं टल जाए तो इसको कोई भी दवा ले ले, हमको इससे रिलीफ होने वाला नहीं है। इसका इलाज हमें हमारी आधुनिक चिकित्सा पद्धति से ही अपनाना पड़ेगा, और आजकल मेडिकल साइंस भी इसको मानने लगा है। नाभि के रखरखाव पे इसकी नमनेस को बनाने के लिए हमें इस पे तेल वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। इसके बारे में हम अगले मॉड्यूल में समझेंगे। पर नाभि के बारे में हमने ये जाना, नाभि का आकार, इसका स्ट्रक्चर हर व्यक्ति में अलग अलग होता है ना। महिलाओं की तुलना में पुरुषों की नाभि के आसपास रोम छिद्र होते हैं, है ना, जिसके कारण नाभि के आसपास बाल होते हैं। पर महिलाओं में बाल नहीं होते, लेकिन महिलाओं की नाभि पुरुषों की तुलना में ज्यादा सेंसिटिव होती है ना। नाभि को ठीक करना है तो इसके गोले को यदि समय पे ठीक नहीं किया तो ये ज्यादा बीमारी को बढ़ती जाती है, और इतने ही टाइम हमको वापस ठीक होने में लगता है ना। खुद से लाभ नहीं हो तो हमें जिसको नाभि बिठाना आती है उनकी मदद लेना चाहिए, और नाभि की मालिश करवाना है तो उसी व्यक्ति से करवाएं जिसको इसका ज्ञान हो। जनरली नाभि बार बार टलती है। बार बार टलने का एक ही कारण है कि पेट की मांसपेशियां कमजोर है, तो उनको थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। खाली पेट नहीं रहना, खाली पेट पानी नहीं पीना, और अंगूठे में
काला धागा या चांदी का कड़ा पहन के रखना चाहिए, है ना। तो हमने ये देखा असंतुलित नाभि, संतुलित नाभि। पर यहाँ एक, जब डॉक्टर या वैद्य को हमारी समझ में नहीं आ रही हो या रोग बार बार पलट के आ रहा हो, तो हमें नाभि पे फोकस करना चाहिए, है ना। ये सब चीजें हमने समझी थी। फिर हमने ये समझा था कि हमारा नाभि के उपचार के लिए हमारे जो आचार्य थे, हमारे जो गुरुवर थे, उन्होंने इस पे बहुत काम किया मेंटेनेंस के ऊपर। इसीलिए उन्होंने ये कहा, एक बहुत बड़ा मंत्र दिया, नाभि चक्र ठीक तो जीवन ठीक। जीवन को ठीक करना है, नाभि को हमको समझना पड़ेगा। अब हम आते हैं हमारे आज के विषय पे। आज का विषय हमारा है नाभि के खिसकने के लक्षण, नाभि के डिसलोकेट होने के लक्षण और उसके परिणाम। हमेशा एक चीज मोटे तौर पे हमको समझना है, पुरुषों की नाभि लेफ्ट साइड और महिलाओं की नाभि राइट साइड चलती है सामान्यतः, यानी इसके अपवाद भी मिलेंगे, पर हमको मैक्सिमम फोकस करना है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। नाभि टलना या ग्रहण जाने का प्राकृतिक उपचार में एक विशेष महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। अगर किसी व्यक्ति की लंबे समय तक नाभि टली हुई हो या पेट संबंध के रोग हो, बालों की समस्या, आंखों की समस्या, दांतों की समस्या हो, दांतों का चमकीलापन पीलेपन में बदल रहा हो, है ना, ऐसी समस्या हो, लगातार थकान हो, आलस्य हो, उस समय हमको उसकी नाभि की जांच करना चाहिए। नाभि टलने या पता करने के बहुत से आसान तरीके हैं, बहुत सिंपल तरीके हैं। इसको जानकर हर व्यक्ति, आप और हम भी इसका खिसकने का, जांच करने का पता कर सकते हैं, है ना। वो थोड़े अनुभव से हम इस बात को पता कर सकते हैं, है ना। यदि अपन इसको समझे तो जब हम सुबह उठ के एक मंत्र बोलते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। तो हम ये जो हथेली को देखते हैं, तो हथेलियों में हम क्या देख रहे हैं, हम नाभि का परीक्षण कर रहे हैं। मैं आपको इसको चित्र में इसके बारे में बताऊंगा। तो ये उंगली जो छोटी बड़ी है, इसका मतलब नाभि टली हुई है। तो हमको ये इसका चित्र में आगे बताऊंगा, अपन चित्र में देखेंगे। तो हमको नाभि को चेक करने का सबसे आसान तरीका है, सीधे खड़े हो जाओ, दोनों पैरों के ऊपर बराबर वजन रख के दोनों हाथों के साथ सामने रखो, और ये जो नीचे की रेखा है हमारी, ये वाली रेखा, इस रेखा के साथ की रेखा मिलाओ, इससे ये मिलाओ, यहाँ मिलाओगे, यहाँ उंगली छोटी बड़ी हमको देखना है ना। तो हमको ये समझना पड़ेगा। फिर नाभि चेक करने का दूसरा एक और तरीका है, वो पुरुषों के लिए है, वो महिलाओं में वो सटीक नहीं बैठता है। पुरुषों की नाभि चेक करने के लिए एक धागे से उसकी नाभि और ये जो ब्रेस्ट पॉइंट होते हैं, यहाँ के डिस्टेंस नापे और सेम डिस्टेंस यहाँ नापे। अगर दोनों की डिस्टेंस अलग अलग हो तो नाभि टली हुई है। इसको भी मैं अभी चित्र में बताऊंगा, ठीक है। इसी प्रकार सुबह खाली पेट चटाई पे लेट जाओ, चटाई मतलब प्लेन सरफेस पे, और हाथ सीधे, पैर सीधे, हथेलियां जमीन पे, सिर के नीचे तकिया भी नहीं, और अंगूठे को नाभि पर रखकर हल्का सा प्रेशर दे, तो स्पंदन चेक करें। स्पंदन मतलब कुछ हलचल महसूस होगी, ये स्पंदन नाभि पर ही महसूस हो, नाभि सही है। यदि स्पंदन नाभि के स्थान पर न होकर ऊपर नीचे दाएं बाएं हो तो नाभि स्थान पे खसकी हुई है ना। जिस प्रकार कलाई पर अंगूठे के नीचे से, है ना, नाभि मालूम पड़ती है, उसी प्रकार का स्पंदन नाभि पे भी दिखता है। जैसे हम यहाँ हाथ रख के देखते हैं ना, धड़कन महसूस करते हैं, सेम धड़कन हम नाभि पे हाथ रख के भी देख सकते हैं। इसको अपन चित्र के रूप में देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे, सबसे पहला जो चित्र है ये हाथों को देखने का है ना। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, अब इनकी दोनों उंगलियां बराबर है, इसका मतलब ये नाभि सेट है। पर यदि नाभि सेट नहीं है तो हमको इसको नाभि बिठाना है ना। ये इसको मैंने और डिटेल समझाया है। ये दोनों रेखाएं मिलाकर छोटी उंगली की लंबाई देखें कि ये बराबर होना चाहिए। जो छोटी है उसको यदि हम उंगली से खींच दें
या उस हाथ को लंबा करके वो अपन आगे प्रोसीजर में समझेंगे, है ना। इसी प्रकार हम नीचे जमीन पे लेटे, देखो ये हाथ के नीचे और दिया है चित्र, ये एक चित्र नीचे की तरफ भी दिया है, ये भी एक महिला का हाथ है, महिला का हाथ और चिकित्सक का हाथ में जिमी है, वो पॉइंट से वो देखा है कि उसकी उल्टे हाथ की वो जो है वो थोड़ा सा हाथ बड़ा है, उसमें देख पा रहे हैं आप। ऐसे ही जब हम नीचे जमीन पर लेटेंगे और पैर लंबे हाथ लंबे और दोनों अंगूठे को बराबर मिलाएंगे पैरों के अंगूठे के, तो यदि नाभि बराबर होगी तो ये अंगूठे दोनों बराबर होंगे, और यदि नाभि बराबर नहीं है तो एक अंगूठा छोटा एक अंगूठा बड़ा, ये छोटे बड़े अंगूठे, है ना। तो हमको ये भी देखना है। फिर यहाँ मैंने बताया था पुरुषों का देख के, यदि बटन से नाभि तक की दूरी और नाभि से दूसरे बटन तक की दूरी बराबर है तो नाभि सही है, और इसमें यदि घटाव बढ़ाव है तो नाभि टलने की संभावना है। इसी प्रकार हम इस आखिरी चित्र में देखें, नाभि पे अंगूठा रख के हल्के हाथ से स्पंदन चेक करेंगे, स्पंदन चेक करेंगे, यदि नाभि के नीचे स्पंदन आ रहा है तो नाभि स्थान पे है, नाभि के नीचे स्पंदन नहीं आ रहा है, नाभि के आसपास हम बदल बदल के देखें, दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां भी स्पंदन आ रहा है इसका मतलब नाभि टली हुई है। तो इस प्रकार हम इन तरीकों से नाभि को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और चेक करने का तरीका है कि सामान्य स्थिति में दोनों आंखों का आकार बराबर होता है, पर जब नाभि टली होती है तो ये आंखों का साइज छोटा बड़ा होता है, इससे हम पता कर सकते हैं। शोल्डर ऊंचे नीचे मिलेंगे आपको, शोल्डर ऊंचे नीचे क्यों मिलेंगे वो अपन अभी समझेंगे आगे, है ना। तो ये सब चीजें हैं ऐसी जो हम परीक्षण के हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं, है ना। पर ये तो चेक करना, कब चेक करना, जब भी हमको ये लग रहा है कि औषधि लेने के बाद भी रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद भी यदि रोग नहीं जा रहा है तो नाभि चेक करना चाहिए। अब हम इसके बारे में और डिटेल से समझते हैं कि जो नाभि है ये 8 से 10 प्रकार से टलती है, 8 दिशाओं में, और एक ऊपर एक नीचे, है ना। नाभि के खिसकने से शरीर डिसबैलेंस या विकृत हो जाता है, जिससे शरीर के जो पांचों तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये स्वाभाविक रूप से असंतुलित हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल बॉडी के इंटरनल ऑर्गन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और यहाँ तक कि हमारे इमोशंस, है ना, क्रोध आना, तनाव होना, हमको ये जिस तरह की नाभि खसकी होती है उस अंग के ऑर्गन में तनाव की अनुभूति होती है। अब नाभि खिसकने कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, पर डिपेंड करता है कि किस दिशा में खसकी है ना। वो जिस दिशा में खसकती है उस दिशा में जो अवयव होगा वो उसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करेगा, है ना। इसमें एक चित्र में बता रहा हूँ, है ना। चित्र को बहुत ध्यान से देखें। ये जो है नाभि के टलने के 4 प्रकार, ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट, 4 प्रकार ये हैं। वीडियो इसको जो आप स्क्रीन पे भेजता हूँ, 1 मिनट। हाँ, स्क्रीन पे आप देखेंगे ये जो आ रहा है चित्र 4 प्रकार से आ रहा है, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, ऐसे ही दाएं बाएं क्रॉस, है ना, अपर लेफ्ट अपर राइट, लोअर लेफ्ट लोअर राइट, ऐसे 8 प्रकार से नाभियां चलती है। और 2 प्रकार हो रहे ऊपर नीचे, उसके बारे में अपन बात करेंगे। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं, है ना। इसको यदि अपन रख सके अपने पास तो बेटर है ना। तो यहाँ अपन देखते हैं कि जिस आपने चित्र में देखा, नाभि यदि राइट साइड खिसक जाए तो क्या होगा, तो लीवर पर असर पड़ेगा। राइट साइड का ऑर्गन कौन सा है, लीवर, जिसकी वजह से एसिडिटी, जलन, है ना,
पित्त बढ़ना, अफारा जैसी परेशानी हो जाती है। इस अवस्था में है ना मंदाग्नि भी हो जाती है और उसके शरीर में गर्मी और सर्दी का डिसबैलेंस हो जाता है ना। इस स्थिति में उन व्यक्तियों को सूर्य चक्र को भी है ना उसका बाईं ओर पेट में दर्द है ना, फिर बाईं ओर पेट में दर्द, उसका जब हाथ देखोगे तो दाहिने हाथ लंबा और दाया पैर छोटा मिलेगा, पैर का अंगूठा जब अपन चेक करेंगे है ना, बाईं ओर की किडनी और हाथों में खिंचाव होगा और कड़ापन और दर्द की अनुभूति होगी। तो केवल नाभि दाहिनी तरफ टली है तो इतने प्रकार के रोग हमको संभावित है ना। इसी प्रकार इसी चित्र में अपन देखेंगे कि नाभि यदि बाईं तरफ सरक गई, बाईं तरफ सरकी, इसका मतलब सूर्य नाड़ी कमजोर हो जाती है ना, उसकी शरीर की शीतलता बढ़ जाती है और उसे कफ संबंधी रोग बार बार आ जाते हैं बिना कारण सर्दी, जिससे हर मौसम में सर्दी, ठंड, गर्मी, बरसात हो जुकाम, खांसी, कफ, बलगम आदि की समस्या हो जाती है। नाभि का बाईं ओर खसकने पर बाईं ओर के पेट में दर्द, अब बाईं ओर खसकी है तो बाईं ओर का कंधा नीचे झुक जाएगा और है ना शोल्डर, कंधा शोल्डर नीचे झुकेगा, झुका हुआ दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड थोड़ा लंबा और पैर छोटा दिखाई देगा, साथ ही दाहिना भाग राइट साइड उसकी वीक, उसको तनाव महसूस होगा, किडनी और हाथों में खिंचावपन होगा। तो ये अपन ने देखा दाएं और बाएं का। अब अपन देखते हैं नाभि ऊपर या नीचे होती है। जनरली लोगों को यही पता था कि नाभि ऊपर या नीचे होती है। तो ऊपर होने के लक्षण क्या है? नाभि ऊपर हुई तो कब्ज हो जाएगी, तुरंत उल्टी, जी मचलाना, गैस बनने लगती है और अग्नाशय जो हमारा वो खराब होने लगता है, जिससे आप फेफड़ों पे गलत प्रभाव पड़ता है और ये यदि लंबे समय टली रहे तो फेफड़ों की समस्या, डायबिटीज, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती है ना। और यहाँ पे डुच्चा लगना है ना, अफारा आना, ये चीज होती है उल्टी में। अब यही यदि और उनके विपरीत भी हो जाती है, इसका जो होता है अप्रवाह, जो मोटापा बढ़ जाता है और रीढ़ की हड्डी जो विपरीत जाने लगती है, दिशा के विपरीत जाने लगती है ना। नाभि का ऊपर की ओर खसकने से है ना अपच, कब्ज, गैसेस, हृदय में जलन, अनिद्रा, खांसी है ना, टेंशन वगैरह, मानसिक तनाव आदि उत्पन्न हो जाता है। ये थी ऊपर की समस्या। अब नाभि नीचे की तरफ सरक जाए तो क्या होगा? नाभि नीचे की तरफ सरकती है तो सबसे पहले दस्त, पेचिस, हाव और आहार खाने के खूब खाने पीने के बाद भी, पौष्टिक तत्व खाने के बाद भी व्यक्ति निरंतर पतला और कमजोर होता है और उसकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी कमजोर होती है। कुछ लोगों को इस अवस्था में निरंतर दस्त बने रहते हैं। नाभि का नीचे और खसकने से है ना हाथों में असहजता, मानसिक समस्याएं, बुरे स्वप्न और मानसिक संतुलन, मूत्राशय संबंधी रोग हो जाते हैं। तो ये जो हो जाती है ऊपर नीचे दाएं बाएं सरकने में। अब अपन देखते हैं इसको विपरीत सरकती है, विपरीत सरकने में क्या प्रभाव पड़ता है ना, इसको अपन बहुत ध्यान से देखेंगे तो फिर ये चार प्रकार से टली है ना। चार प्रकार से कैसे टली है? नाभि बाईं और नीचे की तरफ, कूल्हे की तरफ सरकी हो तो बायां हाथ लंबा और दाहिना पैर छोटा होगा। पैर हाथ छोटे नहीं होते, जो अपन ये जो उंगलियां देखते हैं ना पैर और हाथ में, इसकी बात कर रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं हाथ छोटा हो जाता है, हाथ छोटा नहीं होता, ये पैर के अंगूठे छोटे बड़े हो जाते हैं। हमको थोड़ा समझना पड़ेगा भाषा में, है ना। लीवर, गाल ब्लैडर तथा किडनी प्रभावित होती है। कभी कभी लंबर या लेफ्ट लेग में दर्द भी होता है। इसी प्रकार यदि हम देखें नाभि ऊपर है ना, बाईं तरफ सरकी हो, ऊपर लेफ्ट साइड में हो तो इससे होता क्या है? गले में सूजन, बायां कंधा झुका हुआ है ना, कड़ापन और दर्द होता है। इससे
पेनक्रियास। फुल स्क्रीन कर दीजिए और अच्छे से दिखाई देगा। जी जी हाँ। बहुत अच्छा। ठीक है ना? हाँ, अब इसमें यदि हम देखिए नाभि का ऊपर यदि लेफ्ट साइड में होती है तो पेनक्रियास, स्टमक, तिल्ली, बाईं ओर की किडनी में दर्द। महिलाओं को जो मेंसेस साइकिल का डिस्टर्बेंस वो भी ऊपर बाईं तरफ सरकने से ही आता है। और अपन एक और देखें तरीका, नाभि का दाहिनी तरफ राइट साइड कूल्हे की तरफ खसकना, नीचे की तरफ खसकना, खसकने से राइट हैंड लंबा और बायां पीठ छोटा दिखाई देता है। साथ ही ऊपरी भाग में दर्द, तनाव की अनुभूति होती है, किडनी प्रभावित होती है और राइट लेग पे भी दर्द होता है। लास्ट 8वें भाग में यदि हम देखें नाभि का ऊपरी भाग राइट साइड में यदि खसक जाए तो उस समय आंतों की समस्या, शरीर के निचले भागों में दर्द, ये होता है। ये थे 8 प्रकार। पर 9वां प्रकार एक और है, जब नाभि अधिक डीप चली जाए, उसको ढूंढना पड़े, नाभि पे हाथ रखने के बाद भी ढूंढना पड़े और बिना खाए भी दुबला पतला हो रहा है तो इसका मतलब नाभि गहराई में चली गई है। इसी प्रकार नाभि मध्यमा स्तर से खसक कर नीचे अधोअंग की तरफ चली जाती है, स्पाइन में नीचे की तरफ चली जाती है तो मलाशय, मूत्राशय, है ना, गर्भाशय आदि अंगों के साथ विकृति हो जाती है। इस समय दुबलापन जैसे कई असाध्य रोग हो जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब नहीं खुलती, इसके कारण स्त्रियों को गर्भ धारण करने में समस्या आती है। ऐसा कहा जाता है कि जिन महिलाओं की नाभि एकदम बीचों बीच होती है वो पूर्ण स्वस्थ होती है ना। ये चीज थी अपनी जिसको अपन ने नाभि में समझा, है ना। अब हमको ये देखना है इसमें ध्यान किस चीज का रखना है ना। तो एक चीज का हमको विशेष ध्यान रखना है, स्क्रीन को अपन हटा सकते हैं भले ही, एक परहेज करना है हमको कि स्क्रीन को कैसे अपन वो कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ अपन एक विशेष चीज का वो रखना है ध्यान, जब हमें पता लग जाए कि हमारी नाभि टली हुई है, दिक्कत जैसी बात है, तो हमें कुछ बातों का परहेज करना चाहिए। जब भी नाभि टली हो, वजन नहीं उठाना, है ना, मजबूर से उठाना भी पड़े तो झटके से नहीं उठाना, बैलेंस होकर उठाना है, हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ ये थी जो हम नाभि को कैसे उसके सिद्धांतों को समझ सके। मॉड्यूल 2 का पूरा विषय अपन ने कंप्लीट किया है। इसमें आपके कुछ भी आपके सवाल हो तो आप मयंक जी के नंबर पे इसको करें शेयर, ताकि अपन इसके बारे में बात कर सकते। मॉड्यूल 1 नाभि का परिचय, नाभि का अंगों से हम मॉड्यूल 2 आज हुआ नाभि की शक्ति के लक्षण और प्रकार। अब हम जो अगले सेशन में समझेंगे कि नाभि टलती क्यों है, क्या क्या कारण है ना। तो मयंक जी, यह आज का मॉड्यूल कंप्लीट है। जी, आज जो भी लोग जुड़े हुए हैं, अभी ये वीडियो आप देखने के बाद, आज के मॉड्यूल 2 को देखने के बाद जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें आप। और इन सब चीजों पे डिस्कशन करने के लिए हम अगले मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चन होंगे एक बार इसको हम ब्रीफ करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। और आप सब लोग इसी तरीके से इसको अच्छे से सीख के, बार बार देख के, बार बार क्वेश्चन जो दिमाग में आए इसको अच्छे से ध्यान में कर लें, क्योंकि आज का जो मॉड्यूल 2 था वो जरूरी था। अब हम मिलेंगे अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।